रिसेंट में काफ़ी सारी होटल कंपनीज के आईपीओज आपने सुने होंगे। मतलब अभी तो खैर ओवरऑल हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में एक अच्छे खासे यहाँ पे टेलविंड्स है इंडस्ट्री कोई, जिसकी वजह से एक बहुत सारी कंपनीज अभी धीरे धीरे लिस्टेड हो रही है। तो इसमें से आज दो होटल कंपनीज का यहाँ पे हम कंपैरिजन देखेंगे जो एक तो रिसेंट आईपीओ है और एक भी अभी दिसंबर में हुआ था आईपीओ। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है श्रुति खोपड़े और आज मैंने आपके लिए एक छोटा सा एक कंपैरिजन वीडियो लाया है फॉर टू कंपनीज जो होटल रिलेटेड है। एंड इनके अभी आईपीओज भी आए थे रिसेंट में ही, एक का तो जून में आया था जो है श्लॉस बैंगलोर, लीला होटल के नाम से हम सब लोग इसको जानते हैं। एंड सेकेंडली वेंटिव हॉस्पिटैलिटी, इसका भी आईपीओ आया था दिसंबर में। तो चलिए फिर इनका जो यज्ञ का हमारा 5G एनालिसिस है उसके बेस्ड एक प्रॉपर एनालिसिस देखते हैं दोनों कंपनीज का फंडामेंटल बेसिस पे। तो सबसे पहले हम वन बाय वन दोनों कंपनीज को देखेंगे एंड आखिर में मैं थोड़ा सा एक कंपैरिजन भी दिखाऊंगी ओवरऑल लग्जरी सेगमेंट में कैसे होटल जो भी है वो परफॉर्म कर रहे हैं, जो भी अभी लिस्टेड होटल्स है वो। तो सबसे पहले अगर वेंटिव हॉस्पिटैलिटी की बात करेंगे तो कंपनी आखिर है क्या। तो जो पंचशील रियलिटी करके एक रियल इस्टेट का ग्रुप है, पुणे बेस्ड ही है ये ग्रुप, तो उसका और ब्लैकस्टोन का पार्टनरशिप है बेसिकली, जिसको इन्होंने वेंटिव हॉस्पिटैलिटी करके यहाँ पे लिस्ट किया है अभी। तो इसका आईपीओ रिसेंट में ही आया था दिसंबर 24 में। ओवरऑल सारे होटल्स ओन्ड है, ये खुद कीज सारी ओन करते हैं। इनके पास 11 होटल्स है विद 2000 अराउंड कीज है। लग्जरी सेगमेंट में है होटल्स और कुछ रेस्टोरेंट्स भी है। इनके जो होटल्स है वो कौन मैनेज करता है, तो मैरियट, हिल्टन, ये जैसे बड़े बड़े ब्रांड्स मैनेज करते हैं, क्योंकि सारा लग्जरी होटल्स ही है इनके पास, बाकी मिड स्केल वगैरह सेगमेंट कुछ है नहीं। एंड इनका प्रेजेंस किधर है, तो मालदीव्स में है और इंडिया में है। प्लस 4 एन्यूटी बिजनेस वाली प्रॉपर्टीज भी है, मतलब कमर्शियल स्पेस है जिसके थ्रू इनको रेंटल्स आते रहते हैं। क्योंकि पंचशील ग्रुप है तो पंचशील ग्रुप के जितने भी होटल के इनके पास थे, जितने भी होटल्स थे पहले, वो सारे कि इन्होंने कंसोलिडेट कर दिए, एक प्रॉपर रीस्ट्रक्चरिंग किया है वेंटिव के नाम से एंड देन उन्होंने लिस्ट कर दी कंपनी। ये एक बेसिक इसका स्टोरी है। इसके आगे अगर हम देखेंगे तो पोर्टफोलियो क्या है, जो मैंने बोला था 11 होटल्स है जिसमें 2000 अप्रॉक्स की है, जिसकी 500 कीज इनकी मालदीव्स में है। मालदीव्स में कुछ प्राइवेट आइलैंड्स में भी इनकी कीज है, तो ऑब्वियसली थोड़ा सा एक्सपेंसिव है मालदीव्स। तो अगर प्राइवेट आइलैंड वगैरह है तो वहाँ पे प्राइसिंग बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू इंडिया। तो वो आगे हम देखेंगे क्या प्राइसिंग है वगैरह, बट ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है टू नोट कि मालदीव्स में इनकी 25% कीज है एंड बची कुची 75% जो ऑपरेशनल कीज है वो इंडिया में है। इंडिया में भी कहा तो पुणे बैंगलोर में ही है, मेनली पुणे में है, बैंगलोर में तो खैर एक दो ही होटल्स है। एंड जो 4 यहाँ पे कमर्शियल प्रॉपर्टीज है वो भी इनकी है, वो सारी पुणे में है, जिसमें आता है पवेलियन मॉल, देन पंचशील टेक पार्क, आईसीसी ऑफिस एंड बिजनेस बे जो येराड़ा में है वो। तो इनसे इनको एन्यूटी बिजनेस भी आता है, मतलब रेंटल्स आते हैं ये प्रॉपर्टीज से। इसके बाद इनके कुछ 70+ रेस्टोरेंट्स भी है, क्योंकि जितने भी अभी होटल्स है, जैसे इनका एक अगर हम प्रॉपर्टी का एग्जांपल दूँ तो ये जो JW मैरियट है शिवाजी नगर का, तो यहाँ पे बड़ा एक बॉयलर रूम भी है जो ये लोग शादियों में या फिर मीटिंग्स में वगैरह दे सकते हैं। इंडिया का सबसे बड़ा बॉयलर रूम है, प्लस वहाँ पे इनका खुद का रेस्टोरेंट भी है। एंड वहाँ पे आगे अगर हम थोड़ा सा हम गए, अगर पुणे वेस्ट होंगे तो आपको पता रहेगा कि वहाँ पे पवेलियन मॉल भी है। तो बेसिकली वो पूरा एंटायर एरिया इनका ही है। एंड प्लस आईसीसी ऑफिस जो यहाँ पे ये है वो भी उधर ही है, तो वो पूरा एक क्लस्टर बेस्ड है एंड वहाँ पे सब कुछ है, इनका मॉल भी है, आईसीसी ऑफिस भी है एंड मैरियट में प्लस फूड ऑफरिंग भी है, मतलब एक रेस्टोरेंट भी है। तो ऐसे ही इनके कुछ जो इन होटल्स के साथ जो रेस्टोरेंट्स टाई अप है वो है, प्लस स्टैंड अलोन भी है। जैसे अभी वर्ल्ड का फर्स्ट अंडर सी जो रेस्टोरेंट है इताह करके इनका है इन मालदीव्स। तो ऐसे अच्छे खासे फूड ऑफरिंग्स है, तो दैट्स वाई उनका F&B फूड एंड बेवरेजेस का भी एक अच्छा मिक्स है रेवेन्यू में, आगे हम देखेंगे वो। तो ये एक अलग बात है वेंटिव के केस में। इसके बाद जैसे मैंने कहा था कि कंपनी जो है पंचशील ग्रुप एंड ब्लैकस्टोन जो है उनका एक पार्टनरशिप है। तो पंचशील ग्रुप ने क्या किया, जो उनके पास एग्जिस्टिंग कीज थी ओवरऑल ग्रुप में ही जितने सारे होटल्स थे उनको पूरा एक रिस्ट्रक्चर कर दिया, पूरा वेंटिव के अंडर इन्होंने कंसोलिडेट कर दिया इन FY25 एंड उसके बाद कंपनी लिस्ट की है। तो दैट्स वाई ये जो सारे होटल्स दिख रहे हैं वो एक्वायर्ड दिख रहे हैं इन 2024। तो बिफोर आईपीओ उन्होंने एक रिस्ट्रक्चर किया, कंसोलिडेट किया एंड फिर लिस्टिंग यहाँ पे की है। अगर हम सेगमेंट भी देखेंगे ना तो सबका लग्जरी और अपस्केल ही है।
कोई भी मिड स्केल का यहाँ पे इनका होटल नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली मैरियट और हिल्टन जैसे ब्रांड्स ये सारा मैनेज कर रहे हैं। तो इसके बाद अगर एक्विजिशन का ओवरऑल स्टोरी देखेंगे ग्रुप बेस्ड, ये जो है ये कीज है पोर्टफोलियो ऑफ द ग्रुप, जो टोटल ग्रुप है उसके लिए। तो लास्ट 5 ईयर्स में 2019 से लेके अगर 2024-25 तक अगर हम देखेंगे तो ओवरऑल इन्होंने जो पोर्टफोलियो है वो डबल किया है इन लास्ट 5 ईयर्स। तो दिस इज द मेन पॉइंट, क्योंकि आगे जाके इनका जो गाइडेंस है वो भी काइंड ऑफ सिमिलर ही लेवल पे इन्होंने बोला है। तो ये एक बात तो है कि एक्विजिशंस के थ्रू या फिर ग्रुप में टोटल कंसोलिडेट किया, प्लस ये न्यू होटल्स भी कुछ उन्होंने एक्वायर किए, जैसे राया करके एक है जो FY25 में ही इन्होंने एक्वायर किया था मालदीव्स में। तो ये एक अच्छा खासा यहाँ पे एक्विजिशन किया है इन लास्ट 5 ईयर्स। आगे अभी हम जो पोर्टफोलियो है उसकी अगर जर्नी देखेंगे, जैसे मैंने बोला था कि ये वेंटिव इज बेसिकली रिस्ट्रक्चर बिजनेस है इनका पूरा, कंसोलिडेट किया है सारी कीज। तो यहाँ पे नेम ऑफ सेलर भी अगर हम देखेंगे, जो पिछले ये स्लाइड में देखा था कि 2024 में ये सब एक्वायर किए, तो यहाँ पे नेम ऑफ सेलर में भी पंचशील ग्रुप ही है। देखो, पंचशील ट्रेड एंड टेक पार्क इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिकली यही अभी भी यही बता रहे हैं हम कि एक रिस्ट्रक्चर ही प्रॉपर उन्होंने किया है इन्वेंटिव। एंड कीज भी है 2000 में से, जैसे बोला था 25%, 500 अराउंड मालदीव्स में है, बैंगलोर में 300-350 अराउंड कीज है, एंड बची खुची फिर 1164 कीज जो है वो पुणे में। तो पुणे में इनका मेनली कॉन्सेंट्रेशन है, क्योंकि ग्रुप भी जो है पंचशील ग्रुप वो भी पुणे बेस्ड ही है, तो उसकी वजह से पुणे में इनका ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन है। अभी आता है फाइनेंशियल्स पर। ये तो हो गई कंपनी की बात, एंटरप्राइज की। अभी अगर हम फाइनेंशियल्स देखेंगे तो FY22, 23, 24 इतना मतलब स्टेडी लेवल पे ही है। FY24 के बाद FY25 में यहाँ पे सडन जंप आ रहा है, क्योंकि सारे होटल्स इन्होंने एक्वायर कर लिए अंडर वेंटिव, तो उसकी वजह से ये ज़्यादा जंप यहाँ पे दिख रहा है इन FY25। एंड जो अगर हम मार्जिन प्रोफाइल भी देखेंगे तो वो थोड़ा सा गिरा है, क्योंकि FY25 से पहले इनके पास बस एन्यूटी बिजनेस और 1-2 ही होटल्स थे, तो जिसकी वजह से एन्यूटी बिजनेस में इनका तो पूरा मार्जिन रहेगा, उसमें कुछ एक्सपेंस है नहीं, बस लीज रेंटर मुझे आ रहा है, मुझे कुछ स्पेंड नहीं करना है। तो उसकी वजह से वहाँ पे ऑलमोस्ट हम ये बोल सकते हैं कि 99% अप्रॉक्स मार्जिन इनके है, तो इसकी वजह से वो मार्जिन काफ़ी हायर लेवल पे। बट होटल्स के बिजनेस में इनके मार्जिन उतने नहीं रहेंगे, तो उसका ही एक ओवरऑल इम्पैक्ट यहाँ पे आया है, 46% के अराउंड है। तो ये कंपनी के केस में ऐसा बोल सकते हैं कि FY25 के नंबर से देखना मेनली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहले वाले नंबर तो वो रिस्ट्रक्चर बिजनेस नहीं था, तभी होटल कीज भी इतनी सारी नहीं थी इनके पास। तो दैट्स वाई वी हैव टू सी FY25, एंड आगे अभी जो Q1 का भी रिजल्ट आएगा वो नंबर्स यहाँ पे कंपेरेबल होंगे। इसके बाद अगर रेवेन्यू मिक्स भी देखूँ तो अगेन बस मैं अगर FY25 का देखूँ, क्योंकि वही अभी रिस्ट्रक्चर बिजनेस है, तो 47% इनका आता है रूम रेवेन्यू से, 28% F&B से आता है, क्योंकि 70+ इनके होटल्स है, प्लस वो इता करके जो है वो मालदीव्स में इता जैसे और भी होटल्स है जहाँ से इनको अच्छा खासा एक प्राइसिंग मिल रहा है, ज़्यादा लेवल पे वो लोग प्राइस कर पा रहे हैं, तो उसकी वजह से रेवेन्यू के मिक्स के टर्म्स में देखेंगे तो फूड एंड बेवरेजेस यहाँ पे अच्छा खासा कंट्रीब्यूट कर रहा है। एंड एन्यूटी बिजनेस जो है वो 24% है, जो इनके रेंटल से फ्रॉम दैट 4 प्रॉपर्टीज जो बोली है। एंड जोग्राफी मिक्स भी देखेंगे तो मालदीव्स 54% है एंड 46% इंडिया है इन FY25। दो मालदीव्स में बस 25% ही कीज है, तो यहाँ से हमको दिखता है कि प्राइसिंग पावर बहुत ज़्यादा है वहाँ पे मालदीव्स में, क्योंकि प्राइवेट आइलैंड्स भी है, तो वहाँ पे वो अच्छा खासा प्राइस कर रहे हैं। ये प्रॉपर एक जोग्राफिक मिक्स जो है इनका रेवेन्यू वहाँ से दिखता है। इसके बाद अगर KPIs पे आएंगे अभी, क्योंकि होटल इंडस्ट्री में 3-4 KPIs आर वेरी इंपॉर्टेंट टू सी। पहला है ऑक्यूपेंसी रेशियो। तो ऑक्यूपेंसी रेशियो में बस एक शॉर्ट में बताती हूँ, मैंने पहले भी कुछ वीडियोस किए थे उसमें भी बताया, बट आई विल जस्ट रीइटरेट। ऑक्यूपेंसी रेट क्या होता है, तो कितने नंबर ऑफ रूम्स इन परसेंटेज टर्म्स ऑक्यूपाइड है। तो सपोज एक होटल के पास 100 रूम्स है, उसमें से बस 60% ऑक्यूपेंसी है, दैट मीन्स बस 60 रूम्स ही ऑक्यूपाई हुए हैं। सो उसके पास 100 की कैपेसिटी थी बट 60 ऑक्यूपाई की है। तो ये क्या दिखाता है कि एक तो वहाँ पे ज़्यादा फुटफॉल नहीं हो रहा है, या फिर वो जो उसकी एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है वो यूटिलाइज नहीं कर पा रहा है होटल। तो यहाँ से असेट यूटिलाइजेशन दिखता है, कितना अच्छा खासा होटल कर पा रहा है। अगर कंसिस्टेंटली वो ज़्यादा नंबर है, 70-80 है कंटिन्यूसली, तो इट इज़ अ गुड थिंग, क्योंकि वो केस में हमको ये दिख रहा है कि प्रॉपर यूज़ हो रहा है वो कीज का। ये नंबर 100% या 90% होने के चांसेस बहुत कम है। मेनली अगर हम होटल इंडस्ट्री में भी देखेंगे, जितनी भी लिस्टेड कंपनीज, उसमें बस पार्क होटल एक है जिसका 90% के अप्रॉक्स है, बट 90 से ऊपर जाना इज़ वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि बहुत सारी कीज़ अभी मेंटेनेंस में भी रहता है या फिर कभी कभी क्लोज रहती है, तो
तो उसकी वजह से वो होटल्स उतना नहीं कर पाते, बट कंसिस्टेंटली अगर कोई ऑक्यूपेंसी रेट मेंटेन कर रहा है तो दैट्स द गुड थिंग वी कैन से। एंड देन होता है नेक्स्ट वो ARR। तो ARR इज बेसिकली एवरेज जो प्राइसिंग करता है होटल फॉर पर रूम, तो वो यहाँ पे दिखता है। जैसे अभी सपोज ये 100 कीज़ है, बट इसमें से मान लो 50 कीज़ के लिए वो होटल 10,000 चार्ज कर रहा है एंड 50 कीज़ के लिए वो सपोज 5,000 चार्ज कर रहा है। तो मतलब हाफ कीज़ के लिए वो ज़्यादा चार्ज कर रहा है, हाफ के लिए कम कर रहा है। मे बी जो सूट्स वगैरह रहेंगे हाफ, और हाफ सपोज इकोनॉमी है, ज़्यादा कुछ वहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं है। तो ऑन एन एवरेज लेवल आई कैन से दैट 7.5K होटल चार्ज कर रहा है, क्योंकि 1:1 का रेशियो है, राइट। तो मैं डिवाइड बाय 2 कर सकती हूँ उसको। तो एवरेज प्राइसिंग क्या कर रहा है, तो वो यहाँ से हमको दिखता है, क्योंकि मेनली जो लग्जरी सेगमेंट वाले हैं उनका ARR ज़्यादा होता है। वही अपन इकोनॉमिक वाले या फिर मिड स्केल वाले सेगमेंट के अगर होटल्स देखेंगे तो वहाँ पे 5,000 to 6,000 के अराउंड होता है। ये पर नाइट चार्ज होता है, क्योंकि तो वो हिसाब से है। एंड रेव पार जो है इट इज़ रेवेन्यू पर अवेलेबल रूम। बेसिकली ये ARR और जो ऑक्यूपेंसी है इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है रेव पार। तो अगर कोई होटल का रेव पार कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है तो उसके दो रीज़न हो सकते हैं। एक तो प्राइसिंग की वजह से बढ़ रहा है, होटल्स जो रूम को प्राइस चार्ज कर रहे हैं वो बढ़ा रहे, या फिर ऑक्यूपेंसी वहाँ पे बढ़ रहा है। तो उन दोनों का इम्पैक्ट हमको रेव पार में दिखता है। तो दीज 3 आर वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स जो होटल सारे होटल्स के केस में हमने देखने चाहिए और कंपेयर भी करने चाहिए ऑन प्रीवियस लेवल प्लस उसके पीयर्स के साथ। एडिशनली इन्होंने एक टोटल रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड रूम भी दिया है वेंटिव के केस में। तो ये क्या होता है, बेसिकली इट इज सेम लाइक रेव पार, बस रेव पार में क्या होता है हम बस रूम रेवेन्यू लेते हैं फॉर दैट रूम। वो स्टे के लिए बस कितना चार्ज कर रहा है, उसमें फूड एंड बेवरेज का, या फिर सपोज कोई मीटिंग, अगर बिजनेस मीटिंग्स भी होती है, राइट, तो उनके एम्प्लॉयज़ को स्टे भी रहता है वहाँ पे, तो बिजनेस मीटिंग के लिए कुछ अलग से होटल चार्ज कर रहा है, तो वो मीटिंग का जो माइस रेवेन्यू बोलते हैं हम, वो उसमें नहीं होता है इंक्लूडेड। बट टोटल रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड रूम जो ये रेव POR है, तो उसके केस में ये सब रेवेन्यू इंक्लूडेड होता है। बेसिकली इसमें फूड एंड बेवरेजेस का भी रहेगा, माइस के लिए अगर कुछ किया है चार्ज वेडिंग के लिए या फिर मीटिंग्स के लिए, तो वो भी इसमें, बैनिक्वेट्स के लिए जो रेंट यहाँ पे उन्होंने लिया है वो सब एडेड रहता है। तो बेसिकली इससे हमको टोटल पता चलता है कि कितना एडिशनल रेवेन्यू अपार्ट फ्रॉम रूम होटल को आ रहा है। तो ये एक एडिशनल पैरामीटर ये वेंटिव के केस में इन्होंने दिया है। अगर हम FY24 में देखेंगे, रेव पार है 11,800 के अराउंड, वही इनका जो टी रेव POR जो है वो है 35,000 के अराउंड। तो अच्छा खासा इनको फूड एंड बेवरेजेस प्लस जो बैनिक्वेट्स वगैरह उससे अच्छा खासा यहाँ पे रेवेन्यू आ रहा है, यही ये मैट्रिक दिखा रहा है। अगर मैं बस कीज़ की बात करूँ, कीज़ तो ठीक है अभी FY25 में सब रिस्ट्रक्चर हुआ है, दो इनका रिस्ट्रक्चरिंग FY25 में हुआ है, बट ये ऑपरेशनल KPIs जो है ये कंपनी ने DRHP में दिए थे एंड इन्होंने सारे होटल से कंसोलिडेटेड ऐसे मिला के दिए है ग्रुप लेवल पे। तो यहाँ पे जो पिछले भी नंबर्स है वो कंपेरेबल है इन दिस केस, पिछले सालों के नंबर्स। तो ऑक्यूपेंसी इनका यहाँ पे बोल सकते हैं कि 60-65 अराउंड ही रहा है। ARR दो कंसिस्टेंटली इंक्रीजिंग विच इज़ गुड थिंग। प्राइसिंग यहाँ पे थोड़ा थोड़ा इंक्रीज हो रहा है, यही दिख रहा है 20,700 के अराउंड है अभी अगर हम देखेंगे तो। इसकी वजह से ओवरऑल जो है रेव पार भी यहाँ पे बढ़ता हुआ दिख रहा है। अगर अभी हम इंडिया वर्सेस इंटरनेशनल कीज़ का अगर हम यहाँ पे इनका कंपेरिजन करेंगे तो ADR इज बेसिकली ARR ओनली। तो ARR इज एवरेज रूम रेवेन्यू रहता है एंड ADR इज एवरेज डोमेस्टिक रूम। तो इतना कुछ है नहीं, बस डोमेस्टिक रूम्स के लिए जो है उसके लिए ये लोग ADR बोलते हैं, थोड़ा सा फैंसी टर्म है बट सिमिलर ही है। तो इंडिया के केस में अगर हम देखेंगे तो FY25 FY24 में जो प्राइसिंग वाला जो पैरामीटर है ADR वो 10% इंक्रीज हुआ है, मतलब 10% इन्होंने अप्रॉक्स प्राइस हाइक ली है। ऑक्यूपेंसी 7% से हुआ है, तो टोटल रेव पर 18% से हुआ है, क्योंकि दोनों का कॉम्बिनेशन है तो वो दोनों यहाँ पे दिखता है। तो ये बोल सकते हैं मॉडेस्ट लेवल पे ऑक्यूपेंसी इंक्रीज हुआ है, क्योंकि रिस्ट्रक्चर भी हो रहा था बिजनेस, तो दैट्स वाई एक थोड़ा सा उसकी वजह से भी यहाँ पे इम्पैक्ट आया हो रहेगा। एंड टोटल जो रेव पार है उनका वो भी 15% से यहाँ पे बढ़ा है। इंटरनेशनल के केस में, मतलब जो मॉलडीव्स वाली प्रॉपर्टीज है वो केस में देखेंगे तो ऑक्यूपेंसी 12% से ही बढ़ा है, दो जो टोटल रेव पार है वो 10% से बढ़ा है। तो दैट मीन्स यहाँ पे जो जितना ऑक्यूपेंसी के थ्रू ग्रोथ आया है वही यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। प्राइसिंग का यहाँ पे कुछ भी इन्होंने एक तो मेट्रिक दिया भी नहीं है, एंड रेव पार एंड ऑक्यूपेंसी को कंपेयर करके हम ये भी बोल सकते हैं कि प्राइसिंग का इतना कुछ इम्पैक्ट यहाँ पे नहीं है
वहाँ से इंक्रीज नहीं है ये साल में। दैट मीन्स मॉलडीव्स में वो लोग अभी थोड़ा सा प्राइस हाइक नहीं ले सकते, ऐसा भी बोल सकते हैं, ये भी एक इंडिकेशन है, क्योंकि पहले काफ़ी हाई लेवल पे है। अगर हम ये कंपेयर करेंगे, इसका रेव पर 63,000 अराउंड है, वही इंडिया का जो इनका है बिजनेस उसका रेव पर 13,000 अराउंड है, तो ऑलमोस्ट 5 टाइम्स से भी ज़्यादा है ये रेव पर। तो ऑलरेडी दे आर चार्जिंग वेरी हाई इन मॉलडीव्स, और वहाँ पे और चार्ज वो नहीं कर सकते या फिर प्राइस हाइक नहीं ले सकते, ऐसा ये एक पैरामीटर अभी के लिए तो वी कैन से दैट कि वो दिख रहा है। अभी ओवरऑल वेंटिव की जर्नी अगर अभी तक देखेंगे तो FY 2002 में ये कंपनी स्टार्ट हुई थी ICC ऑफिस पुणे में। देन 18 में इन्होंने पवेलियन मॉल लॉन्च किया, जैसे मैंने बोला था एन्यूटी बिजनेस से पहले। FY 25 में उन्होंने ICC प्राइवेट लिमिटेड को वेंटिव के नाम से यहाँ पे एक चेंज कर दिया उसका नाम, एंड FY 25 में प्लस कुछ प्रॉपर्टीज एक्वायर की, एंड दिसंबर 24 में उन्होंने IPO ये लिस्ट किया है। इसमें अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो इसमें ओवरऑल दिसंबर में जो है वो 32% यहाँ पे ब्लैकस्टोन है, जो BRE एशिया करके जो है, एंड 88% का ओवरऑल प्रमोटर है यहाँ पे होल्डिंग, उसमें से 32 ब्लैकस्टोन है और बचा हुआ 37 जो है वो पंचशील है। तो ये एक मिक्स दिख रहा है प्रोमोटर्स के केस में। देन 1600 करोड़ का इनका IPO था दिसंबर में, फ्रेश इशू ही किया था, मेनली डेट रिपेमेंट का ही इनका मोटो था। वो दिख भी रहा है कि जो FY 24 का एंड था तभी 3600 करोड़ के आसपास इनके पास डेट थी, दिस इज इन मिलियन, तो उसके आसपास डेट थी, जो अभी कम हो गए 2300 है। तो उन्होंने जितना भी IPO के प्रोसेस थे वो सारे डेट रिपेमेंट में यहाँ पे यूटिलाइज कर दिए, जिसके बाद डेट टू इक्विटी रेशियो यहाँ पे 0.4x के अराउंड है। तो अच्छा खासा यहाँ पे एक बोल सकते हैं डेट रिडक्शन हुआ है पोस्ट IPO। अभी इनका पाइपलाइन का गाइडेंस क्या है, आगे जाके क्या करेगी कंपनी, तो अभी के लिए तो इनके पास 2000 अराउंड कीज है। कंपनी ने ये बोला है कि नेक्स्ट 5 ईयर्स में दे वांट टू डबल, सो दैट 4000 के अराउंड इनके पास कीज होगी। पहले की स्टार्टिंग के हमने स्लाइड में देखा था कि 2019 के बाद इन्होंने डबल किया है पोर्टफोलियो ग्रुप लेवल पे। अभी तो खैर सारी ग्रुप लेवल पे जो होटल है वो सारे इधर ही कंसोलिडेट हो गए, तो वो हिसाब से हम बोल सकते हैं कि जो उन्होंने पहले किया है वो ही करने के इनके आगे विजन है, ऐसा बोल सकते हैं। तो इसमें से पाइपलाइन जो है उन्होंने ऑलरेडी बोल दी है, अराउंड 1581 कीज ऑलरेडी अनाउंस की है, जिसमें से श्रीलंका में कुछ इनकी कीज़ होने वाली है 73 अराउंड, मेनली जो विला टाइप रहेगी वैसे रेसिडेंसीज ये बनाने वाले हैं जो ये रेंट आउट करेंगे। एंड देन वाराणसी में इन्होंने एक बोला है, तो यहाँ से थोड़ा सा जोग्राफिक चेंज यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि इनके पहले वाले इंडिया के भी केस बैंगलोर और पुणे में ही है, बट अभी इन्होंने वाराणसी भी बोला है। बंगलुरु में अगेन एक 200 कीज़ के अराउंड बोला है, एंड मुद्रा में भी यहाँ पे जो बोला है, मुद्रा पोर्ट है जो है उसके पास। तो ओवरऑल 1500 कीज़ का तो प्लान इन्होंने ऑलरेडी बोला है, जो 2000 है उसमें से, और बच्ची खुची जो है वो रोफो असेट के थ्रू, बेसिकली रोफो असेट क्या होता है कि जो राइट ऑफ यूज़ रहता है दूसरे के पास, जैसे अभी इनकी जो प्रमोटर ग्रुप ने, मतलब जो पंचशील ने डेवलप की हुई ये सारी प्रॉपर्टीज़ है, तो ओनरशिप पंचशील के पास होगी, बट उसको यूज़ करने का राइट मे बी वेंटिव को हो सकता है। तो ओनर को पहले वेंटिव को पूछना पड़ेगा कि अगर इसको बेचना है तो कैन वी सेल दैट, ऐसे। तो कुछ नहीं, फर्स्ट प्रेफरेंस रहता है यूज़ के लिए, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो रोफो असेट्स भी है, तो उसके तरफ से इनके पास अभी तो 1600 अप्रॉक्स बोल सकते हैं कि इसकी यहाँ पे पाइपलाइन ऑलरेडी है, जो बाय FY 28 कंपनी ने बोला है कि कंप्लीट हो जाएगी, और उसके बाद आगे जाके और ये इसमें 400 कीज़ ऐड करने वाले हैं टिल FY 30, सो दैट 4000 कीज़ होगी। तो अच्छा खासा एग्रेसिव गाइडेंस यहाँ पे कंपनी ने दिया है। तो बस ये एक छोटी सी स्लाइड है, इन्होंने एक्सप्लेन की थी कॉन कॉल में मैनेजमेंट ने, कि इनको पूछा गया था कि अभी 2000 कीज़ आप ऐड करोगे, ठीक है, अभी जस्ट डेट रिपेमेंट किया है IPO के प्रोसीड से, तो उसके बाद और कितना कैपेक्स है आगे जाके कर सकते हैं, एंड उसके लिए फिर डेट और लगेगा क्या। तो इन्होंने अप्रॉक्स कैलकुलेशन दिए थे कि 2000 कीज़ है तो 2.5 करोड़ पर की सपोज हमको लग रहा है, क्योंकि श्रीलंका में भी कुछ है तो वहाँ पे भी इनको ज़्यादा कैपेक्स करना पड़ेगा, रेस्टोरेंट्स वगैरह भी रहेंगे इनके, तो ऑन एन एवरेज उन्होंने 2.5 करोड़ पर की लगता है ऐसे बोला। तो 5000 करोड़ का वो कैपेक्स हुआ, प्लस दे आर एस्टिमेटिंग कि अगले 5 साल में जो एग्जिस्टिंग इनके पास कीज़ है वहाँ से 6500 करोड़ का इनको प्रॉफिट आएगा, जो कैश में कन्वर्ट होगा। कंसिडरिंग अभी का इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट 745,
तो उसमें 19-20% का अगर हम ग्रोथ पकड़े एंड 5 साल का कंसोलिडेट करें तो वो फिगर मोटा मोटी 6,500 के आसपास आता है। अज्यूमिंग इसमें थोड़ा सा डेट, इंटरेस्ट रिपेमेंट, टैक्सेस वगैरह भी जाएंगे तो 4,500 इसमें से आया और वो कैश में, मतलब इंटरनल अक्रूवल्स के थ्रू कैश में कन्वर्ट करके इन्होंने यूज़ कर लिया। तो मोटा मोटी दे आर सेइंग कि मोस्टली सारा इंटरनल अक्रूवल्स के थ्रू ही होगा एंड जो बच्चा खुचा थोड़ा 500-600 करोड़ रहेगा उतने का हम शॉर्ट टर्म डेट लेंगे। तो ज़्यादा डेट कंपनी नहीं लेने वाली, ऐसे इनके इंडिकेशन यहाँ से तो दिख रहे हैं। प्लस अभी हम गाइडेंस की भी बात करेंगे तो FY30 के लिए इन्होंने बोला है रेवपार जो है ओवरऑल उसका मिक्स वो मिड टीन्स में ग्रो होगा, EBITDA हाई टीन्स में रहेगा। मार्जिन एक्सपेक्टेड इंडिया प्रोफाइल के लिए 42-43% बोला है, अभी के 37 है एंड मॉलदीव्स के लिए 35-36, अभी के 32 है। अभी मॉलदीव्स के मार्जिन कम क्यों है, प्राइसिंग बहुत ज़्यादा है, बट स्टिल इसका मेन रीज़न ये है कि प्राइवेट आइलैंड है, रेस्टोरेंट्स है, तो वहाँ पे मेंटेनेंस भी ज़्यादा रहता है, प्लस वो वहाँ पे स्टाफ वगैरह भी बहुत इनको हायर करना पड़ता है, जिसकी वजह से मार्जिन वहाँ पे डिप हो जाते हैं, कॉस्ट ज़्यादा आते हैं एज कम्पेयर टू इंडियन बिजनेस। क्योंकि इंडियन बिजनेस ऑलरेडी ब्रांड्स के नाम है तो वहाँ पे उनको स्पेसिफिकली कुछ मार्केटिंग करने की ज़रूरत नहीं है या फिर कोई एडिशनल एक्सपेंसेस भी बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। दैट्स वाई मॉलदीव्स के मार्जिन थोड़े से डिपर लोअर साइड पे है एज कम्पेयर टू इंडिया प्रोफाइल। एंड कीज का तो पहले ही गाइडेंस मैंने एक्सप्लेन कर दिया, 2000 बोल रहे हैं नेक्स्ट 5 ईयर्स। तो गवर्नेंस के यहाँ पे पॉइंट्स देखेंगे तो दिसंबर में IPO हुआ था, EV बाय EBITDA लेवल पे अभी 23x है, तो पीयर्स का कंपैरिजन आगे देखेंगे, बट मोटा मोटी एट लेवल ही है एज कम्पेयर टू पीयर्स। एंड जो ओवरऑल बोर्ड में भी है तो बोर्ड में यहाँ पे ब्लैकस्टोन के भी एक रिप्रेजेंटेटिव है, प्लस पंचशील रियलिटी के जो फाउंडर है वो भी है, एंड CEO फॉर नाउ है मिस्टर रंजीत बत्रा। रंजीत बत्रा पहले पंचशील रियलिटी में ही थे, जो अभी वेंट्यू के CEO है। तो अच्छा खासा मैनेजमेंट है, प्लस एक गवर्नेंस पॉइंट यहाँ पे है कि 7.7% का यहाँ पे प्रमोटर का स्टेक प्लेज है आउट ऑफ टोटल 88 जो उनका है उसमें से। देन नेक्स्ट इज स्लॉश। तो स्लॉश बैंगलोर का अभी जून में ही IPO आया है। तो कंपनी मेनली जानी जाती है लीला नाम से, लीला होटल्स। तो इनके पास 13 प्रॉपर्टीज़ है, जिसमें से 5 ओन प्रॉपर्टीज़ है जो इनकी पुरानी काफ़ी प्रॉपर्टीज़ है बोल सकते हैं, तो जो लीगेसी प्रॉपर्टीज़ है तो वो ओन्ड है, बाकी की मैनेज्ड है। 65% मैनेज की है ऑपरेशनल में से, 35% ओन है। टोटल लग्जरी सेगमेंट, लग्जरियस ही है सारे इनके जो जितने भी होटल्स है, एंड प्रमोटर है ब्रुकफील्ड कॉरपोरेशन। अगेन ये सारे इनके होटल्स है जिसमें से ओन्ड है 1200 कीज एंड 1900 के अप्रॉक्स मैनेज्ड है, एंड कुछ अभी पाइपलाइन में भी है। ओवरऑल 678 कीज का पाइपलाइन है, जिसमें से 30% मैनेज होगा और 70% ओन होगा। तो पाइपलाइन में इनका ओनरशिप रहने वाला है आगे जाके, ये दिख रहा है, बट ऑपरेशनल में ज़्यादातर मैनेज्ड होटल्स ही है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ है। ये इनके DRHP से लिया है मैंने। बेसिकली ये लेने का रीज़न ये था, अगर हम ARR देखेंगे जो प्राइसिंग कर रहे हैं ये लोग, तो वो काफ़ी हाई लेवल पे है। तो यहाँ से ही दिखता है कितनी लग्जरियस इनकी प्रॉपर्टीज़ है। 48,000 to 54,000 दे कैन चार्ज फॉर अ नाइट इन दीज होटल्स। तो काफ़ी लग्जरी होटल्स हैं इनके, यही दिख रहा है ओवरऑल। IPO हुआ था इनका मई 25 में, मैंने जून बोला था आई थिंक पहले, तो मई 25 में हुआ था, सॉरी फॉर दैट। ओवरऑल इशू साइज था इनका 3,500 करोड़, जिसमें से फ्रेश इशू था 2,500 एंड बाकी का ऑफर फॉर सेल था। मेन रीज़न था डेट रिपेमेंट का, 2,300 करोड़ का इनको डेट रिपे करना है। एज ऑफ अगर हम 31 मार्च देखेंगे 25 में, ऑलमोस्ट 4,000 करोड़, 3,900 करोड़ का इनके पास डेट है, जिसमें से 2,300 वो भी रीपे करने वाले हैं थ्रू IPO। प्रमोटर ग्रुप जो है प्रोजेक्ट बैलेट बैंगलोर करके प्रमोटर इनका जो है वो ब्रुकफील्ड का कॉर्पोरेशन है। फर्स्ट टाइम इनका प्रॉफिट आया था इन FY25, उसके पहले लॉस मेकिंग कंपनी थी ये, एंड कम्प्लीटली होटल बिजनेस है। ओवरऑल कंपनी की यहाँ पे अगर मैं जर्नी देखूँ तो 1986 में जो है रिटायर सोल्जर कैप्टन CP कृष्णन नायर, इन्होंने ये फाउंड किया था होटल चेन लीला करके, उनकी वाइफ के नाम पर से इन्होंने लीला मुंबई से स्टार्ट किया था। देन 2014 में उनके डेथ के बाद उनके दोनों बेटों ने ये कंपनी आके चलाने स्टार्ट की, बट बहुत ज़्यादा लॉसेस तभी होने लगे थे। ऑलमोस्ट 5,000 करोड़ की डेट ट्रैप में कंपनी आ चुकी थी, जिसकी वजह से 2018 में इन्होंने सेल किया बिजनेस टोटली ब्रुकफील्ड कंपनी को, एंड देन ब्रुकफील्ड में एक्वायर करके थोड़ा सा यहाँ पे पोर्टफोलियो में एडिशंस किए, एंड देन अभी 2025 में दे गॉट इट लिस्टेड। अगर मैं मार्जिन प्रोफाइल देखूँ
तो ओवरऑल मार्जिन्स अभी थोड़े से इम्प्रूव हुए हैं। जैसे कि मैंने बोला FY25 में फर्स्ट टाइम प्रॉफिट आया है कंपनी के पास। अभी 50% अराउंड मार्जिन से, प्लस रेवेन्यू में भी अच्छी खासी ग्रोथ है। सेगमेंट का रेवेन्यू का अगर ओवरऑल मिक्स यहाँ पे हम देखेंगे तो रूम रेवेन्यू इनका 50% अराउंड ही दिख रहा है ये दोनों साल में। 37% अराउंड फूड एंड बेवरेजेस एंड 5% अराउंड जो है वो मैनेजमेंट फीस है, क्योंकि कंपनी मेनली मैनेज होटल्स में है अगर ऑपरेशनल लेवल पे देखेंगे, एंड ओन कीज है बाकी की, तो 5% थोड़ा सा मैनेज कीज का पोर्टफोलियो है। एक एडिशनल पॉइंट एक ये है कि कंटिजेंट लायबिलिटी है एज ऑफ 31 मार्च 494 करोड़ की। कंटिजेंट लायबिलिटी क्या होता है, तो बेसिकली ऐसी पेमेंट्स होती है जो बैलेंस शीट में ऊपर नहीं दिखती है, बट आगे जाके कुछ इवेंट्स अगर हुए, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई लीगल केस चल रहा है कंपनी पे, बट अभी के लिए जो कंपनी है उसको पता है कि उसका पेमेंट हमको नहीं आने वाला है, बट आगे जाके आ सकता है अगर वो प्रोसीडिंग्स हारी कंपनी या फिर कुछ वैसे इवेंट्स क्रिएट हुए तो कंपनी फॉर नाउ वो कंटिजेंट लायबिलिटी करके दिखाती है इन देयर बुक्स। तो बेसिकली आगे जाके अगर इसका पेमेंट आया तो एक एडिशनल कैश फ्लो पे इम्पैक्ट होगा कंपनी के, यही एक यहाँ पे रिस्क बोल सकते दिखता है। तो इनके केस में कंटिजेंट लायबिलिटी है 494 करोड़ का। दिस इज वन गवर्नेंस पॉइंट विच वी कैन कीप इन माइंड। ऑपरेशनल अगर लेवल पे अगर हम वापस देखेंगे तो ARR जो प्राइसिंग वाला है वो कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग है 17,000 से 20 एंड देन 22,000। तो प्राइसिंग रेट हाइक्स थोड़े थोड़े तो यहाँ पे कंपनी ले रही है, एंड दो इट इज चार्जिंग सो मच फॉर सम कीज स्टिल। ऑक्यूपेंसी लेवल भी इंप्रूव हुआ है FY25 में 68% के अराउंड है। ओवरऑल रेवपार भी उसकी वजह से 26,000 से बढ़ के 29,000 अराउंड हुआ है। मैनेज कीज का भी प्रोफाइल सिमिलर ही है। मैनेज फीस 17% से ग्रोथ हुई है। 70 करोड़ का फीस है अभी मैनेजमेंट का, 2,300 अराउंड कीज है इनके पास। अभी अगर इंडस्ट्री रिव्यू देखा, ठीक है, अभी हमने दोनों कंपनीज देख ली, श्लॉस एंड वेंटिव। फंडामेंटल लेवल पे फाइनेंशियल नंबर्स भी देखे, जो हमारा 5 एनालिसिस उसमें से 2 पॉइंट्स तो टिक हो गए, फाइनेंशियल्स एंड एंटरप्राइज। अभी नेक्स्ट है इंडस्ट्री। अभी इंडस्ट्री लेवल पे मेनली यहाँ पे इंडिया और मॉलदीव्स का दोनों इंडस्ट्री देखना इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि वेंटिव के केस में मॉलदीव्स में भी है, राइट, इनकी 25% कीज। तो अगर हम यहाँ पे ओवरऑल देखेंगे ना, कस्टमर बेस जो है मॉलदीव्स का, उसमें सारे फॉरेनर्स ही है। इंडिया इज वेरी लेस। इंडिया इज वेरी लेस, इट इज ओनली 6%। तो मेनली जो FTA है, जो फॉरेन ट्रैवल अराइवल्स है, उस पर ये टोटली डिपेंडेंट है। एंड वन की थिंग टू नोट हियर इज कि जो प्री कोविड लेवल है फॉरेन ट्रैवल अराइवल्स का, वो अभी तक आया नहीं है। दो कोविड जाने के बाद इतने 4-5 साल हो गए, बट स्टिल वो अभी तक आया नहीं है। तो इट इज़ अ वेरी गुड पॉइंट फॉर द कंपनी कि आगे जाके अगर वो रिकवर हो गया नंबर्स, तो अच्छा खासा यहाँ पे मॉलदीव्स की इनकी जो कीज़ है वहाँ पे एक रेंज में ओवरऑल जो ऑक्यूपेंसी भी वहाँ पे कम है, तो वहाँ पे भी हाइक आ सकता है। सो वही यहाँ पे इन्होंने बोला है कि ग्रोइंग FTA फॉरेन टूरिस्ट अराइवल्स एक्सपेक्टेड टू ग्रो 9% से सिंगल डिजिट ही ग्रो हो रहा है। दो वो पहले प्री कोविड लेवल पे मतलब बहुत ज़्यादा था, ये तो रिसेंट के नंबर्स है, बट प्री कोविड लेवल पे वो अभी तक आया नहीं है। तो वो एक इंटरेस्टिंग पार्ट हो सकता है वेंटिव के केस में। एंड इंडियन हॉस्पिटैलिटी अगेन FTA एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाय 9%। डोमेस्टिक एयर ट्रैफिक भी बढ़ रहा है बाय सिंगल डिजिट। तो ओवरऑल डोमेस्टिक लेवल पे भी यहाँ पे अच्छा खासा एक टूरिज्म बढ़ रहा है, जिसका जो बोलते हैं बेनिफिट वेंटिव के केस में इंडियन उनकी की जो उसके लिए होगा, प्लस लॉस को भी होगा। अभी आते हैं ओवरऑल 1 बाय 1 एक समरी पे। अगर मैं दोनों अभी कंपनीज को कंपेयर करूँ, जितना भी अभी ये वीडियो में हमने डिस्कशन जो किया है उसको अगर मैं समराइज करूँ इन अ स्मॉल टेबल फॉर बोथ कंपनीज, तो वेंटिव इज बेसिकली ओनर है। इनकी जो कीज़ है वो मैनेज करते हैं बाकी ब्रांड्स जैसे हिल्टन और मैरिट वगैरह है। उनके कुछ ओन होटल्स भी है खुद के जो मॉलदीव्स वाले हैं। एंड श्लॉस इज ऑपरेटर प्लस मैनेजर लेवल। 65% की कीज जो है वो मैनेज कर रहे हैं जो ऑपरेशनल है अभी, एंड 35% जो है वो ओन है इनकी खुद की, एंड 2 वेंटिव की सारी ओन कीज है। ओवरऑल 11 होटल्स वेंटिव के पास है, जिसमें 2,000 अराउंड कीज है। श्लॉस के पास 13 होटल्स और 3,500 अराउंड कीज है। लग्जरी अपस्केल में है वेंटिव, ये टोटली लग्जरी है, एंड इंडिया ओनली बिजनेस है इनका। इंडिया, मॉलदीव्स और श्रीलंका भी आएगा आगे जो पाइपलाइन में है। कौन हैंडल करता है, तो मैरिट, हिल्टन, खुद के भी इनके यूनिक F&B ब्रांड्स है। प्राइवेट रिजॉर्ट्स भी है मॉलदीव्स में। इन केस ऑफ वेंटिव, लॉस के केस में बस लीला ब्रांड है, ब्रांड ही काफ़ी है लीला के केस में। एंड पाइपलाइन गाइडेंस अगर देखेंगे तो लॉस में इतना एग्रेसिव गाइडेंस है नहीं, दो अभी रिसेंटली लिस्टेड कंपनी है, तो अभी इनका कॉन कॉल वगैरह कुछ मैनेजमेंट की तरफ से हुआ नहीं, अभी होगा Q1 में, तो इट विल बी वेट एंड वॉच। बट अभी तक तो कंपनी ने बोला है 638
कीज़ है इनके पाइपलाइन में बाय FY 28। एंड श्लॉस वेंट्यू के केस में एग्रेसिव गाइडेंस है यहाँ पे 2000 कीज बाय इन नेक्स्ट 5 years। 88% का प्रमोटर होल्डिंग है वेंट्यू का, जिसमें से 7.7 प्लेज है। श्लॉस में 75% होल्डिंग है, बट प्लेज कुछ भी नहीं है। ब्रुकफील्ड कॉर्पोरेशन जो है वो इनका प्रमोटर है। वेंट्यू में पंचशील प्लस ब्लैकस्टोन है। तो प्रमोटर वाइज तो दोनों कंपनीज में अच्छा खासा यहाँ पे स्टेक होल्डिंग भी है। आगे जाके ये 75% होगा, बट क्योंकि IPO होने के बाद कंपनीज को मैंडेटरी होता है, बट स्टिल वो एक थोड़ा सा रिस्क है इनके केस में। बट अच्छा प्रमोटर होल्डिंग तो है दोनों में, मतलब प्रमोटर्स भी आर वेरी क्वाइट गुड प्रमोटर्स इन बोथ केसेस। एंड प्रॉफिटेबिलिटी अगर देखें तो वेंट्यू पहले से ही प्रॉफिटेबल है। अभी थोड़ा रिस्ट्रक्चर हुआ है बिजनेस, सारा कुछ कंसोलिडेट हुआ है अंडर वेंट्यू, बट एग्रेसिव प्लान्स तो इनके डेफिनेटली है। प्लस ओवरऑल एक ग्रुप लेवल पे भी इनको अच्छा खासा एक सपोर्ट है, क्योंकि पंचशील एक रियल इस्टेट ग्रुप ही है। एंड श्लॉस के केस में फर्स्ट टाइम प्रॉफिट अभी आया है। हैवी डेट तो है कंपनी के पास, बट आगे जाके मुझे ऐसा लग रहा है कि इनका फॉर नाउ मेन पर्पज या फिर विजन यही है कि डेट को कम करना, एंड देन फिर दे विल स्टार्ट और एग्रेसिवली पाइपलाइन। दो इट्स माय ओपिनियन, अभी तो मैनेजमेंट की साइड से कुछ कमेंट्री आया नहीं है, तो वी हैव टू वेट एंड वॉच फॉर दैट इन Q1 जब FY 26 के इनके रिजल्ट्स आएंगे। तो अभी अगर कंपैरेटिव एनालिसिस देखूँ लिस्टेड होटल्स के केस में जो लग्जरी सेगमेंट में है मेनली, तो यहाँ पे मैंने लिया है वेंट्यू, श्लॉस, शैलेट लिया है, क्योंकि शैलेट और जो वेंट्यू है मोटा मोटी सिमिलर ही साइड पे है, क्योंकि शैलेट भी रहेजा ग्रुप का ही है। रहेजा ग्रुप एक जो रियल इस्टेट का ही ग्रुप है, तो उसका ही है शैलेट होटल। एंड देन EIH यहाँ पे एक लिया है। तो बिजनेस मॉडल ओनर है वेंट्यू के केस में, शैलेट ओनर है, जैसे मैंने बोला दोनों का बिजनेस मॉडल इज काइंड ऑफ सिमिलर। श्लॉस इज ओनर ऑपरेटर, EIH ऑल्सो ओनर ऑपरेटर। ओवरऑल कीज लेवल पे वेंट्यू के पास 2000 कीज है, श्लॉस के पास 3500, शैलेट में 3300 और EIH के पास 4200। तो EIH के पास सबसे ज़्यादा कीज है। EIH की 12% ही यहाँ पे मैनेज्ड है, श्लॉस की 65% है, और ये दोनों का तो टोटल ओन भी है वेंट्यू और शैलेट के केस में। इसमें से इंटरनेशनल लेवल पे EIH ऑपरेट करता है एंड मॉलदीव्स में वेंट्यू करता है, बाकी सब इंडिया में ही है। एंड पाइपलाइन भी देखेंगे तो यहाँ पे पाइपलाइन के केस में वेंट्यू बाजी मार जाता है, एग्रेसिव पाइपलाइन है, डबल करने वाले कीज इन नेक्स्ट 5 years। शैलेट के केस में 1250, मतलब 30% कीजें ऐड करेंगे बाय FY 28। एंड श्लॉस ने भी 638 कीज बोला है, एंड इवन EIH ने भी 25% कीज यहाँ पे 1400 अप्रॉक्स ऐड करेंगे बाय FY 28। रेव पार के केस में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे श्लॉस बाजी मार जाता है, आसपास ही है EIH, तो EIH और श्लॉस यहाँ पे बाजी मार रहे हैं, क्योंकि बहुत लग्जरी सेगमेंट है दोनों के पास। दो सारे ही लग्जरियस ही है, बट इनके पास ज़्यादा है। प्लस जो लीगेसी होटल्स भी है, क्योंकि EIH ऑल्सो ओबेरॉय ग्रुप, राइट, तो ओबेरॉय के भी बहुत ज़्यादा पुराने होटल्स है। लीला के केस में तो उनके है ही, तो उसकी वजह से उनके पास प्राइसिंग पार है, रेव पार है। प्लस ARR भी यहाँ पे, ARR ADR अगर देखूँ तो वो भी इन केस ऑफ EIH के इसमें 15 to 16K के अराउंड ही है। एंड श्लॉस में यहाँ पे 22,000 है, वेंट्यू 20,000, एंड शैलेट इसमें सबसे कम है 12,000 के अराउंड। ऑक्यूपेंसी के केस में अगेन यहाँ पे शैलेट एंड EIH बाजी मार रहा है, दोनों का 70% अराउंड ही है। वेंट्यू और श्लॉस के केस में 65-68% अराउंड है दोनों का। मार्जिन अगर देखूँ तो अगेन श्लॉस के यहाँ पे काफ़ी अच्छे खासे मार्जिन है, क्योंकि इनका ज़्यादा मैनेज भी बिजनेस है, 65% उनका मैनेज है, राइट, तो उसकी वजह से इनके मार्जिन प्रोफाइल अच्छा है एज कम्पेयर टू दीज 3। दो बाकियों के भी 40-45% अराउंड ही है, ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। डेट पोजीशन अगर मैं देखूँ तो श्लॉस की सबसे ज़्यादा डेट है, क्योंकि इसमें से 2300 ये करने ही वाले कम, उनका मेन मोटो ही वो था। एंड जो EIH है वो यहाँ पे कैश पॉजिटिव है, उसके पास कुछ भी डेट नहीं है। ROC अगर मैं देखूँ तो वो किस में भी EIH का यहाँ पे सबसे ज़्यादा ROC है फॉर FY 25 एज कम्पेयर टू दैट बाकियों का तो 11-12% ही है। तो अगेन यहाँ पे EIH इज़ वेरी गुड। EV बाय EBITDA लेवल पे मोस्टली वेंट्यू और श्लॉस सिमिलर लेवल पे यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं। दिस इज एज ऑफ 7th जुलाई। एंड शैलेट 28x पे है। EIH यहाँ पे थोड़ा सा कम एज कम्पेयर टू दीज टू 18। इसका मेन रीज़न यही लगता है कि एग्रेसिव इनके प्लान्स है नहीं जितना एग्रेसिव ये लोगों के हैं, तो वो एक रीज़न बोल सकते हैं बिकॉज ऑफ दैट
यहाँ पे एक थोड़ा सा ओवरऑल जो वैल्यूएशन है उसमें EIH थोड़ा लोअर साइड दिखता है। प्रमोटर स्टेक भी EIH में थोड़ा सा कम है, 33% है। दो EIH में यहाँ पे ITC भी है प्लस रिलायंस भी है 33% का, तो अगर वो हम इंक्लूड करें तो ये 66% अराउंड ऑलमोस्ट अच्छा खासा यहाँ पे स्टेक होल्डिंग है। एंड शैलेट के इसमें 67% है जिसमें से 31% एक प्लेज्ड है, एंड वेंट्यू का 88% है जिसमें से 7% यहाँ पे प्लेज है। दो श्लॉस के केस में 75% है। तो मोटा मोटी अगर ये लग्जरी होटल्स के केस में भी देखो तो वैल्यूएशन जो 5G पैरामीटर है यज्ञा का, इंडस्ट्री तो सब में सेम ही है, इंडस्ट्री में अच्छे खासे टेलविंड्स तो है ही। दो फंडामेंटल लेवल पे वेंट्यू के प्लान्स काफ़ी एग्रेसिव है, डबल करने वाले हैं, मार्जिन्स भी अच्छा खासा है। अभी रिसेंट में रिस्ट्रक्चर हुआ है बिजनेस, तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच मुझे लगता है फिनेंशियल्स में हमको दिखना चाहिए, बट अच्छा खासा यहाँ पे अगर कंपनी बोलती है वैसा मार्जिन एक्सपेंशन हो, रेवपार एक्सपेंशन हो, तो एक अच्छी ग्रोथ यहाँ पे एक्सपेक्टेड है आगे जाके। EIH के भी प्लान्स अच्छे खासे हैं, ROC लेवल पे भी इट इज़ वेरी गुड कंपनी, प्लस इनके पास डेट भी नहीं है, तो अगर ये भी वैसे प्लान्स थोड़ा एग्रेसिवली दिखाए तो इट इज़ ऑल्सो गुड कंपनी। और ये हमारे एक्चुअली मॉडल पोर्टफोलियो में भी है EIH, तो आप वहाँ पे जाके भी थोड़ा सा एक चेकआउट कर सकते हो बेसिकली कि यज्ञा के कुछ मॉडल पोर्टफोलियोज है, एंड उस पर रिसेंट में अभी थोड़ा डिस्काउंट भी चल रहा है, तो 50% ऑफ है मॉडल पोर्टफोलियोज पे, स्टॉकोमीटर पे और फंडोमीटर पे भी, तो प्लीज़ डू चेकआउट, एंड वहाँ पे कूपन कोड यूज़ कर सकते हो SK50 टू गेट दैट डिस्काउंट। देन नेक्स्ट इज वैल्यूएशन लेवल पे। वैल्यूएशन लेवल पे सारी कंपनीज मोटा मोटे सिमिलर लेवल पे, EIH थोड़ा सा यहाँ पे कम है, जिसका रीज़न मैंने बोला एक एग्रेशन थोड़ा कम दिखता है इनके केस में, बट येस फिनेंशियल वाइज इट इज़ वेरी गुड कंपनी। एंड देन गवर्नेंस वाइज तो सबका ही गवर्नेंस अच्छा है, बस शैलेट के केस में यहाँ पे एक मेन पॉइंट है कि ग्रोथ तो है, बट 31% ऑलमोस्ट प्रोमोटर स्टेक यहाँ पे प्लेज है, तो वो एक निगेटिव पॉइंट बोल सकते हैं शैलेट के केस में है। तो आई थिंक दैट्स इट। मैं यहाँ पे एक ओवरऑल समरी वीडियो जो है वेंट्यू वर्सेस श्लॉस का कंक्लूड कर रही हूँ, तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपको ये कैसा लगा और आपको ये कंपनीज कैसी लगती है। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।